हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एनलिस्ट पे ई रिसोर्सेज कैसे एक्सेस कर सकते हैं। एनलिस्ट पे ई रिसोर्सेज एक्सेस करने के लिए सबसे पहले हम एक वेबसाइट ओपन करेंगे enlist.inflibinet.ac.in। ये साइट ओपन करने के बाद हम लॉगिन कर सकते हैं थ्रू अ यूजर नेम एंड अ पासवर्ड। अगर हमारे पास यूजर नेम और पासवर्ड अभी एग्जिस्टिंग नहीं है तो हम कॉलेज लाइब्रेरी में कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां पे अपनी कुछ डिटेल्स मेंशन करके लाइक नेम, ईमेल आईडी, क्लास, रोल नंबर एंड मोबाइल नंबर। उसके बाद हमारी ईमेल आईडी पर यूजर नेम और पासवर्ड आ जाएगा जिसको हम आगे यूज कर सकते हैं एनलिस्ट पे लॉगिन करने के लिए। एनलिस्ट पे रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए हम चाहें तो गूगल पर एनलिस्ट टाइप कर सकते हैं और जो हमारे पास फर्स्ट लिंक अवेलेबल है एनलिस्ट का, इस पे क्लिक कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली हम डायरेक्टली यहाँ पर enlist.inflibinet.ac.in भी टाइप कर सकते हैं। इस पेज पर आने के बाद यहाँ राइट हैंड साइड पे हमारे पास रजिस्टर्ड मेंबर्स लॉगिन का ऑप्शन अवेलेबल है। जहाँ पे हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो वो हमसे अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालने के लिए मैसेज रिफ्लेक्ट करेगा। अपना यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पर एंटर कर सकते हैं जो हमारे पास ईमेल आईडी में रिसीव हुआ होगा। अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करने के बाद हम यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो अब हम यहाँ पर कंप्लीट लिस्ट देख सकते हैं उन सब्सक्राइब्ड ई रिसोर्सेज की जो हमें कॉलेज के थ्रू दी गई है। कुछ हमारे पास ई जर्नल्स हैं, कुछ हमारे पास ई बुक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई ऑनलाइन आर्टिकल पढ़ना चाहें तो जैसे जे स्टोर पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम देख पाएंगे कि जे स्टोर के अंडर डिफरेंट जर्नल्स में अलग अलग टॉपिक्स पे जो आर्टिकल्स हैं उनको हम रीड कर पाएंगे और कुछ आर्टिकल्स को हम डाउनलोड भी कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम सर्च करना चाह रहे हैं एक टॉपिक कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में। तो जैसे ही हमने यहाँ पे सर्च बॉक्स पे क्लिक किया तो हम यहाँ पे इसके रिजल्ट्स देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर फर्स्ट जर्नल आर्टिकल ओपन करना चाह रहे हैं तो हम चाहे तो इसे ओपन भी कर सकते हैं, चाहे तो इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने इसे ओपन किया तो हम यहाँ पे देख पाएंगे कि जो हमारा जर्नल आर्टिकल है वो यहाँ पर विजिबल है। इसको हम चाहें तो फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं और फुल स्क्रीन मोड में भी हम इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट एरो की यूज करके हम इसके पेजेस भी फ्लिप कर सकते हैं। इसी तरीके से कोई और आर्टिकल्स अगर हम देखना चाहें, कोई जर्नल आर्टिकल्स, तो हम इसी एक्सेस के थ्रू ओपन कर पाएंगे। यहाँ पर अलग अलग ई जर्नल्स अवेलेबल हैं। इसी के साथ हमारे पास कुछ ई बुक्स भी अवेलेबल हैं। यहाँ पे ई बुक्स को एक्सेस करने के लिए हम इनमें से किसी भी लिंक पे क्लिक कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन हम कौन सी पब्लिकेशन की बुक रेफर करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कैम्ब्रिज बुक्स देखना चाहते हैं तो हमने पहले फर्स्ट लिंक पे क्लिक किया एंड देन वी कैन सी दैट वी हैव बीन लॉग्ड इन टू द पेज ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस। यहाँ पर हम देख सकते हैं नीचे हमारे पास सर्च बॉक्स भी अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने सर्च करा है एक बुक के बारे में ऑन मैनेजमेंट। तो जैसे ही हमने यहाँ पर डाला तो हम ये देख पाएंगे कि हमारे पास इस प्लेटफॉर्म पे जितने भी ई रिसोर्सेज हैं वो सभी विजिबल हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पैनल पे एक ऑप्शन है हमारे पास कि हम सिर्फ वो कंटेंट देखना चाह रहे हैं जिसका हमारे पास एक्सेस हो, तो हम इस पे क्लिक कर सकते हैं। और हम स्पेसिफिकली चाहते हैं कि हम सिर्फ बुक्स देखना चाहते हैं ऑन दिस टॉपिक, तो फिर से लेफ्ट हैंड साइड पैनल में कंटेंट टाइप में से हम बुक्स वाले चेकबॉक्स पे क्लिक कर देते हैं। अब हम यहाँ पर सिर्फ बुक्स देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बुक है रीमेकिंग मैनेजमेंट, एक हमारे पास है टीचिंग मैनेजमेंट। अगर हमने इस बुक पे क्लिक किया तो हम यहाँ पर देख पाएंगे इसके सभी कंटेंट्स। हम चाहें तो इन पे क्लिक कर सकते हैं और इन चैप्टर्स को ओपन कर सकते हैं, चाहे तो हम डायरेक्टली इनका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक बार पीडीएफ पे क्लिक करते हैं तो हम देख पाएंगे कि इस चैप्टर का कंप्लीट पीडीएफ ओपन हो गया है। इसी के साथ अगर हम कोई और ई बुक्स देखना चाहें तो ऐसे कुछ इसमें प्लेटफॉर्म्स भी हैं जहां पर हमें दोबारा लॉगिन करने की जरूरत होगी। फॉर एग्जाम्पल स्प्रिंगर ई बुक्स।
जिस यूजर नेम और पासवर्ड को यूज करके हमने पहले एनलिस्ट पे लॉगिन किया था, बिल्कुल सिमिलर तरीके से हम इन प्लेटफॉर्म्स पे लॉगिन कर सकते हैं। हमने सेम यूजर नेम और पासवर्ड एंटर किया और उसके बाद हमारे पास सिर्फ एक मैसेज रिफ्लेक्ट हो रहा है नीचे, जिस मैसेज पे हम जब एक्सेप्ट पे क्लिक कर देंगे तो आगे हम देख सकते हैं कि हम उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म स्प्रिंगर की वेबसाइट पे आ गए हैं, जहां पर हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ई रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। अगेन सर्च बॉक्स को यूज करके वी कैन रेफर एन नंबर ऑफ रिसोर्सेज जिनका हमारे पास एक्सेस अवेलेबल है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि हम एनलिस्ट पे किस तरीके से कुछ ई जर्नल्स और कुछ ई बुक्स को एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।